बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं और ये नेक्स्ट टेस्ट है और इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए। ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। ऑल दो के कोई भी इनिशियल टेस्ट है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, तो उसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और उसमें से आपने एक ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम आज जो है ना इस पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह, ताकि और भी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। ये जो मतलब क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यकीन जाने कि ये सारी कलेक्शन है पास्ट पेपर्स की, ठीक है। स्पेशली पीएफ के जो टेस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर सेलर्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेलर्स में इसमें, और फिर पीएन कैडेट हो गया या कोई भी नेवी का जो कमीशन ऑफिसर्स के लिए टेस्ट है उनमें, ठीक है। और प्लस आर्मी के इनिशियल टेस्ट में सिर्फ इंटेलिजेंस की मैं बात करूंगा, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज के हम इंशाल्लाह आपके साथ फिर वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे पीएमए या दूसरी के लिए। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज एयरक्राफ्ट इज टू एयर। अब देखें एयरक्राफ्ट और एयर का क्या ताल्लुक है। अगर हम इसको कहें कि एयरक्राफ्ट एयर में ट्रेवल करता है, तो शिप जो है डेफिनेटली वो समुंदर में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स इज टू स्टेबल, यानी हॉर्स के रहने की जगह को हम स्टेबल कहते हैं और बर्ड के रहने की जगह को हम क्या कहते हैं। तो बर्ड की रहने की जगह जो होती है ना, ये होती है नेस्ट, ठीक है। तो बस मेरी अंग्रेजी को थोड़ी सी क्या कहते हैं, राइटिंग भी कमजोर है, तो ये ज़रा माउस से मैं लिखता हूँ तो इसलिए थोड़ा बस उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है ना वो मुझे मेंशन किया करें, ताकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया करूँ, ठीक है। और अगर आपको आता है तो आप लोगों को बता दिया करें, और गलती कोताही कहीं हो जाती है तो यार इस पे गुस्सा ना हुआ करो। काफ़ी लोग जो है ना वो बड़े उल्टे कमेंट्स दे रहे होते हैं। मतलब हमारी देखें, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट्स हैं और आप लोगों के लिए हम कर रहे होते हैं, और आगे से जनाब ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, देखें गलती हो जाती है, वो हम नहीं कहते कि हम कोई परफेक्ट इंसान है। बट हम कोशिश करते हैं कि आपको तैयारी करवाएं, आपको उन क्वेश्चंस की तरफ लेके आए जो आपको फायदा दे सकते हैं और आपको जॉब दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो तनकीद ना किया करें, काइंडली उसको करेक्शन किया करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सबको फायदा होगा, ठीक है। फुट इज टू वॉक। देखें अगर मैं ये कहूँ कि हम चलते हैं तो किस जरिए से चलते हैं, फुट के जरिए। अब मेरा एरो देखें आप किस तरफ गए। तो अभी कौन सी चीज ऐसी है जिससे आप करते हैं, वो चीज आप नाक के साथ करते हैं, ठीक है। तो नोज से हम क्या काम लेते हैं, तो नोज से हम सूंघने का काम करते हैं। तो इसके लिए इसका जो बेहतर लफ्ज है वो है स्मेल, ठीक है। और ये डबल एल, ठीक है। टुमारो इज टू यस्टरडे। अब देखो टुमारो इज टू यस्टरडे। अब यस्टरडे अगर सपोज एक दिन है जो गुजरा हुआ कल होता है, एक आज का दिन है, और एक आने वाला कल जिसे टुमारो कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर टुमारो है तो ये यस्टरडे से कनेक्ट हो रहा है, तो बीच में एक छोड़ रहे हैं। तो अब जून है तो इसका मतलब है जून भी आ, इसमें आप एक दिन एक महीना पीछे छोड़ेंगे और उससे पिछला महीना जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो डेफिनेटली जून से पीछे मई होता है और मई से पिछला जो है वो अप्रैल होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, अप्रैल, ठीक है। टुडे इज टू टुमारो। देखें अब यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा था कि अगर सपोज ये वाला दिन आज टुडे है, तो अगर हम आगे चल रहे हैं दिन इस तरह, तो अगला दिन टुमारो होगा। तो यानी टुडे से अगला दिन टुमारो होता है, और संडे से अगला दिन क्या होगा, ठीक है। तो संडे से अगला दिन हर किसी को पता है कि वो मंडे होता है, ठीक है। फोटोग्राफर इज टू कैमरा। अगर मैं ये कहूँ कि फोटोग्राफर के पास कैमरा होता है, तो सोल्जर के पास क्या चीज होती है। तो सोल्जर के पास हर बंदे को पता है कि वो गन नहीं होती, ठीक है। वूल इज टू ब्लैंकेट, यानी वूल से हम ब्लैंकेट बनाते हैं, तो कॉटन से हम क्या बनाते हैं, ठीक है। जैसे वो पंजाबी में वाड़ा कहते हैं, पत्नी पश्तो में क्या कहते हैं, तो रुई जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो रुई से आप क्या बनाते हैं, तो रुई से आप हमेशा रजाई बनाते हैं, और रजाई की इंग्लिश को हम कहते हैं क्विल्ट, ठीक है। QUILT, ठीक है, क्विल्ट कहते हैं। बॉय इज टू गर्ल।
अब देखिए बॉय और गर्ल ये दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है, तो लिहाजा अंकल जो है ना, ये मेल है, तो जाहिर है इसकी फीमेल जो है वो क्या होंगी, आंट होंगी, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज टू लास्ट यानी पहला और आखिरी, ठीक है। तो जाहिर है जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका एंड जो होता है वो चीज जाकर रुक जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टॉप। नेक्स्ट है जी हैमर इज टू ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो लोहे का काम करता है, तो उसके पास हैमर होता है। तो किस बंदे के पास जो है वो कैमरा होता है, ठीक है, तो इसके पास होता है जनाब फोटोग्राफर के पास, ठीक है। ठीक हो गया जी, समझ आ गया, फोटोग्राफर। ड्राइवर इज टू कार, कार के चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, और किस चीज के चलाने वाले को पायलट कहते हैं, तो जाहिर है एरोप्लेन को जो भी चलाता है उसे हम पायलट ही कहते हैं। ग्लव्स आर टू हैंड, ग्लव्स जो है ना वो हाथों पे पहने जाते हैं, और शूज जो है वो कहाँ पहने जाते हैं, तो वो डेफिनेटली हम पाँव में पहनते हैं, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा फुट। फादर इज टू मदर, अब बाप और माँ, ठीक है, इस तरह किंग की जो मलका होती है तो उसे हम क्वीन कहते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ना आपने स्टडी करनी है बस, ठीक है। पुअर इज टू रिच, अमीर और गरीब ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो लो अगर नीचे है तो इसका जो ऊंचा होगा उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, हाई। लाइन इज टू कब, शेर और शेर का बच्चा, और हैन अगर मुर्गी है तो मुर्गी के बच्चे को हम क्या कहेंगे, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि उसको हम कहते हैं चिकन। मैन इज टू बॉय यानी लड़का बड़ा होके आदमी बनता है, और कौन बड़ा होके वोमेन बनता है, तो जाहिर है गर्ल जो है ना वो बड़ी होके बनती है जनाब, वोमेन बनती है। ईयर इज टू हियर, ईयर से सुना जाता है और आई से देखा जाता है, सी। मिल्क इज टू वाइट, मिल्क जो है वो वाइट होता है, और ग्लास कैसा होता है, तो ग्लास जो है वो हमेशा नॉर्मली, अच्छा सॉरी ग्रास है ये, तो ये ग्रास जो है ना घास को कहते हैं, तो ये ग्रीन होता है, ठीक है। सिस्टर इज टू ब्रदर, सिस्टर और बहन और भाई, तो नेफ्यू भांजा और भांजी, तो नीस क्योंकि भांजी को कहते हैं, तो भांजे को फिर क्या कहेंगे, नेफ्यू, ठीक हो गया। डे इज टू नाइट, दिन और रात, हैप्पीनेस खुशी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, गम, सारो, ठीक है। स्टोमिक इज टू डाइजेस्ट, स्टोमिक कहते हैं मादा, जो हमारे पेट के अंदर होता है जिसमें खाना हजम होता है, उसका काम है खाने को हजम करना। और ब्रेन का मतलब जो दिमाग है उसका काम क्या है, तो ब्रेन जो है ना वो हमारा सोचता है, तो ये बेचारा सोचने वाला काम करता है। वाटर इज टू ड्रिंक, पानी जो है वो पिया जाता है, तो फूड जो है वो जाहिर है खाया जाता है, इसमें क्या आएगा, ईट। आइस इज टू मेल्ट, आइस जो है ना वो मेल्ट हो जाती है, और पानी जो है वो क्या हो जाता है, बुखारात बन के उड़ जाता है, ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं एवापोरेट, ठीक है जी, एवापोरेट। उसके बाद है टेलर इज टू क्लॉथ, टेलर जो है ना ज्यादातर कपड़ों के साथ डील करता है, वो कपड़े सीता है, और कारपेंटर जो है वो किसके साथ ज्यादा डील करता है, उसके सामने हर वक्त लकड़ी का समा काम हो रहा होता है, ठीक है। पेंसिल इज टू ड्राइंग, पेंसिल अगर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो पेन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमेशा लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ले ये आपका जनाब टेस्ट पूरा हो गया, ठीक है। और पीडीएफ फाइल जैसे आपको बताया कि मैंने लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की लिंक दे दी है, आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या कहते हैं, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो ऑनलाइन प्रैक्टिस की जगह भी मौजूद है, आप खुद को टेस्ट कर लें, ठीक है। और मजीद अगर कोई रिकमेंडेशन आप चाहिए कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर कौन सी बुक्स लेनी चाहिए,
वही अभी आपको कहीं बुक लेने की जरूरत नहीं है, फ्री बुक्स अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। ये जरा मैंने लिंक्स दे दी है। यहाँ पे एक टॉप मेनू पे एक बटन होगा रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है, या बुक्स के नाम से होगा, तो उसमें आप देख लें, आपके लिए रिकमेंडेड बुक्स मैंने डाल दी, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि उन तमाम बुक्स को मैं आपको साथ साथ जो है ना वो पीडीएफ भी देता रहूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे इंशाल्लाह। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, और आपको होपफुली कहीं एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं आती और आप फिजिकली अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप रावलपिंडी आ सकते हैं, फिलहाल हम रावलपिंडी में। और नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे, या इस पे हमारा कोई ईमेल होगा, कहीं कॉन्टैक्ट में हमारा मोबाइल नंबर होगा, वो चेक कर लें, ठीक है। तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बट सिंपल मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा कि डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मैसेज कर दिया करें, ताकि सम टाइम मैं राइट लेफ्ट होता हूँ, मैसेज या कॉल अटेंड नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से फिर आप लोग ये ना समझें कि जी पता नहीं सर कॉल क्यों नहीं उठाते। अब बस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, और इंशाल्लाह आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी बस चैनल को सब्सक्राइब किए रखें, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।